क्या आपको भी बिजली की संकट झेलनी पड़ रही है? गर्मी फुल है और बिजली गुल है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी ये नहीं मानते कि बिजली का संकट है। बिजली विभाग के अधिकारी ये मानते हैं कि आपूर्ति पूरी है और आपके घर तक पूरी बिजली पहुंच रही है। बस थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो पावर कट की प्रॉब्लम है, वो लोकल प्रॉब्लम है, कभी जंपर जल जाता है, कभी ऑटो कट हो जाता है, इसकी समस्या है। फैसला आपको लेना है कि ये लोड शेडिंग है या फिर लोकल पावर कट की प्रॉब्लम है। पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि समस्याएं क्या क्या है। बिजली फुल, बिजली गुल, गर्मी फुल। भीषण गर्मी की चपेट में रांची, पारा 40 के पार। गर्मी फुल, बिजली गुल। बिजली की समस्या से लोगों का जीना हुआ मुहाल। राजधानी में करीब 4 घंटे तक रह रही बिजली गायब। राजधानी में बिजली संकट से लोग हैं परेशान। बिजली के कारण पानी की भी हो रही भयंकर किल्लत। कई इलाकों में रात रात भर नहीं रह रही बिजली। बिजली की मांग 280 मेगावाट से ऊपर, विभाग का दावा हो रही आपूर्ति। जब आपूर्ति है पूरी तो लोगों तक क्यों पहुंच रही है बिजली अधूरी? बिजली विभाग बना रहा फ्यूज उड़ने और लोकल फॉल्ट का बहाना। अधिकारियों की बदली जुबान, कहा बिजली की कोई समस्या ही नहीं। बिजली बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के वर्मा और जीएम प्रभात कुमार का दावा। क्या आपके इलाके में नहीं है बिजली का संकट? यह सवाल सीधे आपसे है, दर्शकों से है। पारा 40 के पार, भीषण गर्मी की चपेट में रांची। राज्य भर में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तमाम जिलों में पारा 40 से ऊपर चला गया है और इन सब के बीच बिजली की भी समस्या लोगों को परेशान कर रही है। क्या है हकीकत? इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम के कार्यकारी निदेशक के वर्मा। सर, भीषण गर्मी, बिजली की क्या स्थिति है? पूरे राज्य का जो विद्युत का मांग है वो 1850 मेगावाट है। जो हम हमारा जो राउंड ऑफ क्लॉक विद्युत आपूर्ति की स्थिति है उसमें आज का दिन में पूरी तरह हम ये स्वीकार करते हैं कि वहाँ विद्युत आपूर्ति में हमें समस्या उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें जो विद्युत आपूर्ति मिल रही है वो वर्षों पुराने, जब डीवीसी का जनरेशन शुरू हुआ था, डीवीसी के ग्रिड का निर्माण हुआ था, डीवीसी का आधुनिकीकरण आज के दिन में काफी पीछे है। लेकिन डीवीसी कमांड एरिया में जो हम बिजली पाते हैं हम डीवीसी पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें कई एक तकनीकी समस्याओं का सामना। रुक करते हमारे सहयोगी अजय लाल से। आज उन्होंने कार्यकारी निदेशक के वर्मा से बातचीत की है। अजय, गर्मी फुल, बिजली गुल, लेकिन अधिकारियों को नहीं छूटता पसीना। के वर्मा साहब कह रहे हैं 1850 मेगावाट बिजली है, 280 मेगावाट बिजली की जरूरत है राजधानी को, और राजधानी को बिजली आपूर्ति हो रही है। अगर आज फोन लाइन खोल दिए जाए कि किनको शिकायत है, शिकायत के लिए, तो मुझे लगता है राजधानी का ऐसा कोई इलाका नहीं जहां 4 से 5 घंटे तक बिजली गायब नहीं रह रही। अजय, देखिए अभिषेक, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भीषण गर्मी में राज्य बिजली संकट की समस्या से जूझ रहा है। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि पूरे राज्य में जो बिजली की मांग है लगभग 2200 मेगावाट के आसपास जा पहुंची है और उस अनुरूप कमोवेश बिजली की आपूर्ति भी हो रही है। सवाल उठता है कि फिर जब ऐसी स्थिति है तो बिजली की समस्या क्यों आ रही है? होता यह है कि पूरी की पूरी जनरेशन लाइन जो है झारखंड राज्य ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड का बरसों पुराना है। पैसे खर्च होते हैं लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। लिहाजा थोड़ा सा लोड बढ़ते ही जो ग्रिड है उसके मशीनों में समस्याएं आने लगती है। आप देखेंगे जिस इलाके में आपका ग्रिड है उस इलाके से थोड़ा सा बिजली यदि डिमांड ऊपर हुआ, ट्रिप होनी शुरू हो जाती है। बिजली के तार बतासे की तरह टूटकर गिरने लगते हैं, जम्फर उड़ने लगता है। जाहिर सी बात है बिजली है जरूर,
लेकिन बिजली जब तक लोगों के घरों में क्वालिटी बिजली नहीं पहुंचेगी, आप तमाम दावा करते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब बिजली घरों के लोगों के घरों में तब पहुंचेगी जब आपका जनरेशन लाइन दुरुस्त होगा, परफेक्ट होगा और पूरी तरह से क्वालिटी वाली होगी। यदि मशीनें पुरानी हैं, के वर्मा बोल रहे थे कि आचार संहिता की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी खरीदारी होनी थी वो नहीं हो पाई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिजली झारखंड को मिल रही है पूरे, चाहे वो आप सेंट्रल पुल की बात करें, टीबीएनएल की बात करें। सीधे ये मान लिया जाए कि राज्य को बिजली मिल रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनता को बिजली की किल्लत झेलनी पड़ रही है, बिजली की समस्या हो रही है, बिजली के चलते पानी की समस्या हो रही है। अधिकारियों को पता ही नहीं कि मेंटेनेंस वर्क कब कराया जाए, कैसे कराया जाए, क्योंकि यह समस्या कोई नई नहीं है राज्य के लिए। के वर्मा साहब कार्यकारी निदेशक हैं, उनको जागृत होना चाहिए, जीएम को जागृत होना चाहिए। और अधिकारियों का कहना है कि बिजली कट की कोई समस्या नहीं। दरअसल बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को बिजली मिलती भी मुफ्त है। जहां तक मुझे जानकारी है, इनका बिजली बिल नहीं लगता और बाकी जनता का बिजली बिल लगता है, इसलिए तकलीफ ज्यादा बाकी जनता को होती है। देखिए, इस बात से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस बात से इनकार करने में किसी को परेशानी नहीं होगी कि लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। और दूसरी सच्चाई यह भी है कि यदि आकाश में काले बादल आपको दिखाई पड़ जाए तो समझिए कि आंधी आने से पहले आपके घर की बिजली कटेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग की चर्चा हो रही थी, कई तरह की बातें हुई, कहां कहां अंडरग्राउंड केबलिंग हुआ, एजेंसियां आधा काम किया, आधा काम छोड़कर भाग गई। किसी इलाके में अंडरग्राउंड केबलिंग हुआ, किसी इलाके में नहीं हुआ। कमोबेश भुगतना वैसे लोगों को पड़ता है जो बिजली बोर्ड के ऑनेस्ट कंज्यूमर हैं, यानी कि जिसने मीटर कनेक्शन ले लिया है। और जिन्होंने मीटर कनेक्शन नहीं लिया उनके लिए तो वाहवाह है। समस्या यह है कि जब तक पूरी व्यवस्था का रिसाइकलिंग नहीं होगा, ओवर वायरिंग जब तक नहीं किया जाएगा, ऐसे ही जून जुलाई में परेशानी आएगी, फिर बारिश होगी, चर्चा बंद हो जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मियों का बिजली बिल लगता है या नहीं लगता, कोई जानकारी है क्या? बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मियों को बिजली फ्री है, एक फिक्स रेट फिक्स है उनके लिए? बिल्कुल अभिषेक, आपकी जानकारी दुरुस्त है। बिजली बोर्ड के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें एक निश्चित यूनिट तक, जहां तक मुझे जानकारी है कि हर महीने 300 यूनिट बिजली वो मुफ्त जला सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि पूरे तंत्र में सबसे ज्यादा कुटाई ऑनेस्ट कंज्यूमर को होती है, जिन्होंने मीटर कनेक्शन ले लिया है। बिल्कुल अजय, जिसने कनेक्शन ले लिया है। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि राज्य के युवा ढेबरी लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। राष्ट्रीय युवा शक्ति के बैनर तले उत्तम यादव को ढेबरी लेकर सड़क पर निकलना पड़ा, हुजूम के साथ, जुलूस के साथ, कि थोड़ा तो बिजली विभाग की तंद्रा टूटे। दावा कर रहे हैं कि बिजली आपूर्ति हो रही है और लोगों को घरों में ढेबरी जलाने की स्थिति हो गई है। लालटेन और इन्वर्टर की बात छोड़ दीजिए, जमाना वापस रांची में, राजधानी में ढेबरी की तरफ जा रहा है। बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।